हेलो व्यूवर्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको लेट का इस्तेमाल पढ़ाने जा रहा हूँ। लेट का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है। लेट के कुल 4 इस्तेमाल हैं। आज मैं आपको लेट का पहला इस्तेमाल बताने जा रहा हूँ। आइए, लेट का इस्तेमाल नंबर 1। तो लेट के माने होते हैं ने दो। अगर सेंटेंस के आखिर में ने दो, जाने दो, खाने दो, पीने दो, सोने दो, अगर ऐसे शब्द आते हैं, ऐसी पहचान आती है, तो आपको सबसे पहले लेट का इस्तेमाल करना है। इसका रूल है होगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा। रूल नंबर 1, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ईटीसी। ये लेट का इस्तेमाल नंबर 1 का स्ट्रक्चर है। आइए इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए आपको आसान करते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा। तो लेट का शाब्दिक अर्थ है ने दो, और इसका स्ट्रक्चर है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ईटीसी। जैसे मैं कह दूं कि माँ को सोने दो। माँ को सोने दो। तो सबसे पहले आप ने दो के लिए लेट का इस्तेमाल लाएंगे। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका मदर है, लेट मदर, फिर वर्ब है आपका स्लीप, लेट मदर स्लीप, लेट मदर स्लीप। माँ को सोने दो, बच्चों को खेलने दो, बच्चों को खेलने दो। यानी लास्ट में ने दो जरूर आएगा। तो अगर ने दो आता है तो सबसे पहले आप ने दो के अंग्रेजी लेट लगाएंगे, उसके बाद जो शुरू में आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। हालांकि आमतौर से स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि जो चीज़ शुरू में आती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में जो है वो शुरू में जो आता है वो ऑब्जेक्ट ही आता है और वो सब्जेक्ट का स्थान लेता है। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो लेट, उसके बाद चिल्ड्रेन, और खेलने की अंग्रेजी प्ले, लेट चिल्ड्रेन प्ले, लेट चिल्ड्रेन प्ले। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि फिर ये इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट इसमें गायब है। सब्जेक्ट वो है जो कह रहा है मुझे खेलने दो, और वो कहने वाला गायब है, कहने वाला इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता। तो कभी कभी सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में दिखाई नहीं देता, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट गायब है और जो चिल्ड्रेन है वो ऑब्जेक्ट है। तो जाने दो, खाने दो में जो सबसे शुरू में आएगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा। तो आप सबसे पहले लेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसमें 2 ही सेंटेंस होंगे, या तो सिंपल होगा या निगेटिव होगा। इसमें इंट्रोगेटिव नहीं आएगा, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे जुमले में नहीं आते। तो इसमें 2 ही सेंटेंस आते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने सिंपल पढ़ लिया, माँ को सोने दो, लेट मदर स्लीप, बच्चों को खेलने दो, लेट चिल्ड्रन प्ले, हैं, उसे प्रश्न पूछने दो, उसे प्रश्न पूछने दो। तो सबसे पहले ने दो, लेट, उसके बाद उसे की अंग्रेजी हिम, लेट हिम, पूछना, आस्क द क्वेश्चन, लेट हिम आस्क द क्वेश्चन। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसका निगेटिव भी आप देख लें, यह सिंपल हो गया। अब नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। सिंपल सेंटेंस, और ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी। तो सबसे पहले अगर ऐसे सेंटेंस में नॉट आता है, उसे जाने ना दो, बच्चों को खेलने ना दो, माँ को काम ना करने दो,
तो आप सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर जो शुरू में आया हुआ ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, तीसरे नंबर पे नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ईटीसी। जैसे उसे आने न दो, आने न दो, ये न जो है यही निगेटिव है, यही नॉट है, तो उसे आने न दो। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, फिर न की अंग्रेजी नॉट, आने की अंग्रेजी कम। लेट हिम नॉट कम, लेट हिम नॉट कम। बच्चों को बाहर जाने न दो, बाहर जाने न दो, बच्चों को बाहर जाने न दो। सबसे पहले दो, लेट, उसके बाद बच्चे चिल्ड्रेन, या आपका ऑब्जेक्ट है, लेट चिल्ड्रेन, न की अंग्रेजी नॉट, गो जाने की अंग्रेजी गो, बाहर की अंग्रेजी आउटसाइड। लेट चिल्ड्रेन नॉट गो आउटसाइड, लेट चिल्ड्रेन नॉट गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। ये इसका दो रूल है। लेट के पहले इस्तेमाल में सिर्फ सिंपल सेंटेंस आता है और निगेटिव सेंटेंस आता है। अब अगर डबल सेंटेंस में आ जाए, जैसे मुझे सोने दो क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो लेट मी स्लीप बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। माँ को आराम करने दो क्योंकि माँ को कल सफ़र करना है। लेट मदर टेक रेस्ट बिकॉज मदर हैज़ टू गो ऑन ए जर्नी टुमारो। बच्चों को खेलने दो क्योंकि आज उनका स्कूल बंद है। लेट चिल्ड्रन प्ले बिकॉज टुडे देयर स्कूल इज क्लोज्ड। तो ऐसे सेंटेंस में आप जो है सबसे पहले लेट का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद वाला जिस नियम से बन रहा है, अगर वो बन रहा है कि माँ थकी हुई है या माँ को सफ़र करना है, जिस फार्मूले से वो बनना है, आप दूसरा सेंटेंस उस नियम से बना लेंगे। और वो सारे फार्मूले हमने इससे पहले आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आज हम लोगों ने लेट का पहला इस्तेमाल पढ़ा, जिसमें सिर्फ दो सेंटेंस आते हैं, सिंपल और निगेटिव। मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे आने ना दो, लेट हिम नॉट कम। माँ को काम ना करने दो, लेट मदर नॉट डू वर्क। बच्चों को लड़ने ना दो, लेट चिल्ड्रन नॉट फाइट। ये दो सेंटेंस इस पहले वीडियो में होते हैं जो मैंने आपको बताया। अब इंशाल्लाह मैं आपको लेट का इस्तेमाल दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।